अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अहमादुन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमादुन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जो बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि हमने कैसे और क्यों करना है। आज जो टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं लैट के ऊपर कि लैट क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है, इसका पर्पज़ क्या है, कंडक्ट किया क्यों जाता है, किन वजूहात की बेस पे इसको मतलब किया जाता है, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इसको अप्लाई किया गया, पहले ये क्यों नहीं दिया जाता था। तो पहला क्वेश्चन है कि लैट होता क्या है। लैट होता है लॉ एडमिशन टेस्ट, या इसको कहते हैं लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब अगर आपने एलएलबी में एडमिशन लेना है, इंटर के बाद आपने एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो आपको इसको पास करना पड़ेगा। जब तक आप इसको पास नहीं करेंगे, आप एलएलबी में पाकिस्तान में शरिया एंड लॉ और सिंपल एलएलबी में आप एडमिशन नहीं ले सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको पास करना है, उसके बाद आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। ये कंडक्ट करता है एचईसी, पाकिस्तान का जो हाई एजुकेशन कमीशन है एचईसी, वो इस टेस्ट को कंडक्ट करता है। जब ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तब इसकी जो मतलब अनाउंसमेंट होती है वो न्यूज़पेपर में इसके ऐड दिया जाता है, या उनकी वेबसाइट है वहाँ पे ऐड चलाया जाता है। ये एक होता का टाइम बाद होता है, तो ये होता है 3 मंथ के बाद। हर 3 मंथ के बाद ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर हमने एमबीबीएस करना है तो हमें पहले एमडी कैट पास करना होता है, उसके बाद ही हम एमबीबीएस कर सकते हैं। सेम इसी तरह अब जिन लोगों ने एलएलबी करना है वो पहले लैट क्लियर करेंगे, फिर वो इसको करेंगे, इसको मतलब एलएलबी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। अदरवाइज जब तक वो उनका लैट क्लियर नहीं होगा वो एलिजिबल नहीं है। 2018 के बाद ये अमल शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि आप लैट टेस्ट लें, एडमिशन टेस्ट हो, उसके बेस पे आप आगे एलएलबी में उनके बच्चों को एडमिशन दें। जैसे आप इंटरमीडिएट करते हैं, आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट होती है, आप उसके बाद अप्लाई करते हैं लैट टेस्ट के लिए और लैट को देते हैं। अब ये होता है कि इसमें हमें कितने मार्क्स सिक्योर करने चाहिए, कितने कितने वाला पास है। तो ये टोटल मार्क्स होते हैं इसके 100 में से आपने अगर सिर्फ मतलब पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स चाहिए। अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है देन आपको 60-70 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं। ये उसके बाद सवाल ये आता है कि कितने कितने कौन कौन सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है, 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज होती है, 10 मार्क्स की सामियात, 10 मार्क्स की पाक स्टडी, और 10 मार्क्स की होती है उर्दू, और 5 मार्क्स की होती है मैथ। आपकी सिंपल मैथ होती है, सब कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई इतनी बड़े लेवल की नहीं होती, क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये इंटर लेवल की ही होती हैं। जो आपकी उर्दू होती है वो भी मैट्रिक और इंटर की जो बेसिक होती है वही होती है। उसके बाद जो पाक स्टडी जो आपने इंटर मैट्रिक और इंटर में पढ़ी होती है वो से वही उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। इस्लामियात भी वही जो आपने मैट्रिक और इंटर में की होती है। उसके बाद ये आता है कि आप तो ये मतलब एक सिंपल सा इनका सिलेबस होता है। ये मतलब 75 मार्क्स के ये हो गए ऑब्जेक्टिव, और 25 मार्क्स के ऐसे और पर्सन स्टेटमेंट होता है। 15 मार्क्स का ऐसे होता है और 10 मार्क्स की पर्सन स्टेटमेंट होती है। उसमें से आपने जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतनी अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद सवाल आता है कि हम फिर इसके बाद कि हमें मतलब ये कितने साल के लिए ये वैलिड होगा। तो ये जो टेस्ट होता है ये 2 ईयर के लिए वैलिड होता है। आप 2 साल तक इसको अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 2 साल तक आप इसको वैलिड रख सकते हैं। 2 साल बाद अगर आप एडमिशन लेंगे तो फिर आपको दोबारा लैट टेस्ट देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।